मौलाना जी जो कह रहे हैं ना कि हमारे धर्म में अगर नशा कर रहे हैं तो उनके धर्म में भी तो मार काट हो रही है ना। उनके धर्म में तो वैसे बचपन से सिखाया जा रहा है, सिखाते हैं ना बचपन से। अगर नहीं सिखा रहे तो बता दो। मैंने तो उनके मस्जिदों में भी देखा है, सब कुछ में वो तो वही चीज़ सिखा रहे हैं कि जी लाला करना या काटना पीटना, यही चीज़ सिखाते हैं। हमारे धर्म में ये तो नहीं सिखा रहे ना। हमारे धर्म में ये तो है कि इज्जत करना सिखा रहे हैं, पैर छूना सिखा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ तो सिखा रहे हैं। हमारे धर्म में मारना काटना नहीं सिखा रहे। बोलो योगी बाबा की, बोलो योगी बाबा की, बोल शंकर भगवान की। ये मेरा 2012 में हुआ था और उससे पहले भी मैं कावड़ लेके आता था, ठीक है। पहले तो मैं कंधे वाली कावड़ लेके आता था, अब तो ये कलश वाली कावड़ चल गई है। पहले कंधे वाली कावड़ी आती थी और पूरे झूले सजे होते थे बहुत ही प्यारी तरीके से, ठीक है। आजकल हमारे बोलों की भी कुछ गलतियां हैं कि वो कलश वाली ज़्यादा कावड़ लेके आ रहे हैं, ज़्यादा भारी भारी कलश लेके आ रहे हैं, ठीक है। उतनी ज़रूरत नहीं है, महादेव को थोड़ा सा जल चढ़ना है, ठीक है, और वो उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। बस एक योगी बाबा से एक ही प्रार्थना करनी है, जो मोटरसाइकिल वाले जाते हैं ना, उनका सलेंसर बंद करवा दे। इतना शोर मचाते हैं जहाँ सोते हैं पैदल वाले कि समझ लो कि वहीं खड़ी करके भट भाट भट भाट भट भाट भट भाट भट भाट घंटों लगे रहते हैं। तो इन पे कुछ कंट्रोल हो सकता है? इसी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये मोटरसाइकिल वालों का जरा कंट्रोल करें, जो सिलेंसर खोल के चलते हैं। भोले जो है वो यहाँ पे रुके हुए हैं। और अगर इनकी बात करी जाए सुविधाएं की, तो यहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं जो दे रखी है, यहाँ पे भोले बैठ के यहाँ पे पट्टी भी कर रहे हैं। और वहाँ पे वो दिखाइए डीजे वीजे लग रखा है। खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी सी है। अभी यहाँ पे आरती समाप्त हुई है, यहाँ पे बहुत अच्छी मूर्ति जो है गणेश जी की, ठीक है। और जो मौलाना जी कह रहे हैं, वैसे अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में ऐसे कई मुसलमान हैं जो कि भोलों की सेवा कर रहे हैं, भोलों के लिए कैंप लगा रहे हैं। तो ऐसे ना मौलाना आएंगे और गए, ठीक है। बाप तो एक ही है ना, और उसके आगे किसी की नहीं चलती। कोई ऐसा नहीं है। इस बार मैंने ये चीज़ देखी है कि सरकार ने हमारे बहुत अच्छे रोड की व्यवस्था की थी, जो कि नहर रास्ता किया था, और उस रोड से हम आए। कोई किसी का ट्रैफिक कोई कुछ ऐसा नहीं है कि किसी की गाड़ी रुक रही है या कोई जाने आने से परेशानी आ रही है। कावड़ियों से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99। मैं हूँ आपके साथ टिया गंगा। मौजूदगी अभी हमारी यहाँ इंदिरापुरम में है, जहाँ पे ये कैंप लगा है, समर कैंप। यहाँ पे जो कैंप लगा है जिसमें जो भोले जो है वो यहाँ पे रुके हुए हैं। और अगर इनकी बात करी जाए सुविधाएं की, तो यहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं जो दे रखी है, यहाँ पे भोले बैठ के यहाँ पे पट्टी भी कर रहे हैं। और वहाँ पे वो दिखाइए डीजे वीजे लग रखा है। खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी सी है। अभी यहाँ पे आरती समाप्त हुई है, यहाँ पे बहुत अच्छी मूर्ति जो है गणेश जी की लगा रखी है। भोले से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे? भोले कहाँ से आए हैं आप? हरिद्वार से आ रहे हैं मैम। अच्छा, कितना समय लगा आपको हरिद्वार से यहाँ आने में? अपने घर जब जाएंगे जल चढ़ाने के लिए टोटल कितना समय लगा? 10 दिन हो जाएंगे। 10 दिन हो जाएंगे। तो 10 दिन के दौरान आपको कुछ ऐसा लगा कि प्रशासन हमारे साथ में बदतमीजी कर रहा है या फिर लोग बदतमीजी कर रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छे और बड़े प्यारे लोग रहते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं भोलों का। जिस पे जितना बनता है उतनी देख रेख करते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आप रुके हुए हैं, तो यहाँ पे खाने पीने की, नहाने धोने की कुछ व्यवस्था खराब, या फिर अभी तक कितनी जगह रुके? हमें 10 मिनट हुए हैं। अच्छा, अभी आए। और इससे पहले तो ऐसा है कि व्यवस्था हर जगह की बहुत बढ़िया है। अपनी तरफ से सभी, कहने का मतलब सभी अपनी तरफ से पूरी सेवा करते हैं, ठीक है। और उनको फल भी अच्छे से मिलता है, क्योंकि देखो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई इतना बड़ा कार्य अपनी तरफ से कर दे। जो कराते हैं वो सिर्फ महादेव कराते हैं, अपने हिसाब से कराते हैं, वो वही करा सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं करा सकता। हमारी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम वहाँ से जल लेके आ सकें, ठीक है। उनके बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमारी क्या औकात। तो सब कुछ वही कराते हैं। वही आपने जिस तरीके से बोला कि सब वही कराते हैं, तो मौलाना रशीदी है, उनका कहना है कि भगवा पहन के आतंकवादी ये लोग नशेड़ी गंजेड़ी, जिस तरीके से उनको बयान दिया, उस पर क्या बोलेंगे? बयान तो ऐसा है, सबकी सोच अलग अलग है। बाकी देखो हमारे धर्म में कोई मार काट तो नहीं हो रही ना। हमारे धर्म में जल लेके आते हैं, एक जल आता है, इतना सा जल जो आता है वो बड़ी दूर से आता है चल के, ठीक है। कुछ लोग नंगे पैर लेके आते हैं, कोई चप्पल पहन के भी आ रहा है, कोई कैसे भी आ रहा है, बड़ी मुश्किलों से वो जल आता है। हमसे वो जल तो हम घर से भी चढ़ा सकते हैं, पर एक श्रद्धा है जो वहाँ जाके जल लेके आ रहे हैं अपने घर तक, अपने मंदिर तक, ठीक है। वो
हमारे अंदर अपने आप नहीं पैदा हो रही, वो ऊपर वाले ने पैदा करी है हमारे अंदर, और उसी की वजह से हम जा रहे हैं। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है। इस बार मैंने ये चीज़ देखी है कि सरकार ने हमारे बहुत अच्छे रोड की व्यवस्था की थी, जो कि नहर रास्ता किया था, और उस रोड से हम आए, कोई किसी का ट्रैफिक, कोई कुछ ऐसा नहीं है कि किसी की गाड़ी रुक रही है या कोई जाने आने से परेशानी आ रही है। कावड़ियों से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, और जो मौलाना जी कह रहे हैं, वैसे अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में ऐसे कई मुसलमान हैं जो कि भोलों की सेवा कर रहे हैं, भोलों के लिए कैंप लगा रहे हैं। तो ऐसे ना मौलाना आएंगे और गए। ठीक है, बाप तो एक ही है ना, और उसके आगे किसी की नहीं चलती। ठीक है सर, बोले आपका भी मतलब हाथ यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये वो है। मेरा 2012 में हुआ था, और उससे पहले भी मैं कावड़ लेके आता था। जी। ठीक है, पहले तो मैं कंधे वाली कावड़ लेके आता था, अब तो ये कलश वाली कावड़ चल गई है। पहले कंधे वाली कावड़ी आती थी और पूरे झूले सजे होते थे बहुत ही प्यारी तरीके से। ठीक है, आजकल हमारे भोलों की भी कुछ गलतियां हैं कि वो कलश वाली ज़्यादा कावड़ लेके आ रहे हैं, ज़्यादा भारी भारी कलश लेके आ रहे हैं। ठीक है, उतनी ज़रूरत नहीं है, महादेव को थोड़ा सा जल चढ़ना है। ठीक है, और वो उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। बाकी की ये है कि कुछ कावड़ जो खंडित होती हैं, कुछ हमारे भोलों की भी गलती होती है कि कावड़ रोडों पे ऐसे छोड़ देते हैं, फैला देते हैं। उनको साइड में रखनी चाहिए, या तो झूले वाली कावड़ लेके आएँ, उससे कावड़ खंडित नहीं होगी और कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हो सकता। मैंने कई सारी ऐसी वीडियो देखी हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह पे आ रही हैं, मेरे पास देखी हैं कि कई भोलों ने कुछ भोलों की भी गलतियाँ हैं कि हमारे देखो हमारे भोलेनाथ, मैं तो एक ही सिंपल सा मेरा एक ही मोटिव है कि भोलेनाथ कभी भी ना भांग पीते हैं, ना वो ऐसा कोई नशा करते हैं, और वो पहली बार तो इस दुनिया में एडजस्ट ही नहीं करते। ये दुनिया उन भोलेनाथ में कहाँ एडजस्ट करती है हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम कहाँ उस धूल के बराबर हैं जो उनके एक बाल में भी होगी ना, कि उस धूल में भी कहाँ हम होंगे कोई पता नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अगर कावड़ लेके आनी है, मेरी सभी से आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही की बात कहना चाहूँगा कि अगर अगली बार से जो भी भोले कावड़ लेके आ रहे हैं, वो कृपया करके कंधे वाली कावड़ लेके आए, ताकि झूलों पे झुला सको और आपकी कावड़ को कोई खंडित ना कर सके। ठीक है, और आपकी कावड़ को कोई टच ना कर सके। देखो, आप कावड़ जो ज़मीन पे रख रहे हो, कुत्ते वगैरह आते हैं, उन्हें टच कर रहे हैं, या कोई किसी का पैर लग जाए, या कुछ बाइक वगैरह ऐसे चला रहे हैं, आप जानते हैं कि सिलेंसर निकाल के बाइक चला रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत अच्छे से रूल अपने फॉलो कर रही है। बाकी कुछ हैं कि हर जगह थोड़े से बदमाश लोग होते हैं। ठीक है, बाकी महादेव की कृपा से बहुत अच्छा है सब कुछ, बहुत सारे सीवर अच्छी जगह पे हैं, और प्रशासन बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छी है जो कि हमारे सेवा कर रही है। हमें तो इतनी सेवा नहीं करानी चाहिए, पर वो फिर भी हमारी सेवा कर रही है। हम तो ये चाहते हैं कि वो हमारी सेवा इतनी ना करें। धन्यवाद। अच्छा, बोले जिस तरीके से आपने बताया कि आप पहले भी कावड़ लेकर आते थे और अभी भी, तो ये पूछना चाहूँगी कि अंतर क्या है? पहले जब आप कावड़ लेकर आते थे तो उसमें क्या अंतर था, और आप लेकर आ रहे हो क्या अंतर? पहले में ये अंतर था कि पहले कंधे वाली कावड़ आती थी, ठीक है, और कलश वाली भी कावड़ आती थी, वो भी झूले पे आती थी। ठीक है, हम अपने जल को जितना बचा सकते हैं ना, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने जल को कैसे बचाना चाहते हैं। अगर हमें अपने जल को बचाना है तो जाहिर सी बात है झूले बनाए गए, झूलों पे रखो ताकि कोई हमारे जल को टच ना करे। ठीक है, हम अपनी कावड़ को, मैं स्वयं की कावड़ को किसी को नहीं देता, यहाँ तक कि ये मेरे भोले चल रहे हैं, मैं इनको भी नहीं दूंगा जब तक ये हाथ ना धोएं, हाथ वगैरह वॉश ना करें, तब तक मैं इनको कावड़ नहीं दूंगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारी कावड़ नीचे रखी है, वहाँ किसी ने पेशाब कर रखा है या किसी ने कुछ कर रखा है, कैसी जगह कावड़ रखी है कोई पता नहीं है। ठीक है, तो जल का मतलब है कि हम जल लाते हैं वो हमेशा कमर से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा अंग होता है ये एक गंदा अंग होता है, यानी कि यहाँ से हम वॉशरूम करते हैं, लैट्रिन जाते हैं, हर चीज़ है। ठीक है, तो जो जल होता है हमेशा कमर से ऊपर होता है। ठीक है, वही जल अक्सर माना जाता है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि जल को हमेशा कमर से ऊपर लेके आना चाहिए। ठीक है, जल को हमेशा झूले वाली कावड़ लेके आनी चाहिए। कोई भगवान देखो ये नहीं कहते कि आप बड़े डीजे लेके आओ, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर भजन लेके आओ, भगवान से भाव के भूखे हैं, आप थोड़ा सा जल लाओगे उसमें भी भगवान खुश हो जाएंगे। बस एक योगी बाबा से एक ही प्रार्थना करनी है, जो मोटरसाइकिल वाले जाते हैं ना, उनका सलेंसर बंद करवा दे। इतना शोर मचाते हैं जहाँ सोते हैं पैदल वाले कि समझ लो कि वहीं खड़ी करके भट भाट घंटों लगी रहती है। तो इन पे कुछ कंट्रोल हो सकता है? इसी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये मोटरसाइकिल वालों का जरा कंट्रोल करें, जो सिलेंसर खोल के चलती है। हमें कोई दिक्कत नहीं, मोटरसाइकिल से जाओ, कार से जाओ, ट्रक से जाओ,
सब ठीक है, जी। मगर जो साइलेंसर सलेंसर वाले अच्छा, इतना आप- दुखी करते जी, हैं, हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ। और दूसरी बात, हाँ। एक चीज और है, अब ज्यादा करके भोलियां जाने लगी हैं। जी मैं हर शिविर वाले से हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि उन भोलियों के लाने नहाने की व्यवस्था अलग करें, जी कपड़े चेंज करने के लिए अलग करें, जी क्योंकि मैं देखता हूँ भोलियां बहुत परेशान होती हैं। जी जगह जगह वो बेचारी कहीं ट्रॉली के नीचे कपड़े बदल रही हैं, कहीं कहीं बदल रही हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के हर शिविर वालों से प्रार्थना है कि भोलियों के लिए अलग जगह बनाएं। जी भोले, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप काफ़ी एजेड लग रहे हैं और काफ़ी समय से आई थिंक आप कावड़ लेकर आ रहे हैं काफ़ी। मैं काफी दिनों से नहीं गया हूँ, अच्छा मैं सिर्फ 3 साल हो गए। अच्छा मुझे एक भोले बाबा ने प्रेरणा दी थी हाँ। 4 महीने पहले, अच्छा। जब मैं शुरू में गया था। जी तो रात ना दिन मुझे कामरी दिखाई देती थी। मुझे इसका नियम कोई पता नहीं था। हाँ। मैंने भोले बाबा से कहा, मैंने कहा प्रभु मुझे कोई नियम पता नहीं है। उन्होंने अपने आप कहा कि आप चलो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे वही आए हो, चाहे जो भी आए हो, बुजुर्ग का रूप लेके आए थे, सारा सिस्टम बता के चले गए थे और कह रहे थे आप जाइए। जी बोले, आपने बोला कि आप काफ़ी टाइम से जाते हैं, तो मैं प्रशासन का और जो सरकार का जो रोल होता है उसमें थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि आपकी सरकार जो है और पहले की जो सरकार थी उसमें कौन बेहतर था और क्या क्या जो डिफरेंस बनेंगे? जमीन आसमान का। मैं आपको बता दूं, सरकार देखो डिपेंड ये करता है कि काम कौन अच्छा करता है। ठीक है, अभी हमारी सरकार मैं बता दूं, हमारी बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, जी। जो कि हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है। जी ठीक है, बस यही है कि हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे सम्मान में खड़े हो रहे हैं, हमारे लिए गाड़ियाँ रोक रहे हैं, हमें निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए, हमें भी उनकी थोड़ा सा इज्जत करनी चाहिए। बस यही चीज़ चाह रहा हूँ। बोलो योगी बाबा ठीक है। की, बोलो योगी बाबा की, बोल शंकर भगवान की। पहले में और अब में इतना ही फर्क है कि अब जो कावड़ आ रही है वो सिर्फ दिखावटी कावड़ आ रही है। ठीक है, मैं चाहे कोई बुरा माने या भला माने, सिर्फ ये है कि देखो डीजे की बात नहीं है, जो नॉर्मल बोले भी लेकर आ रहे हैं कावड़, वो सिर्फ दिखावटी कावड़ लेके आ रहे हैं। ठीक है, असली परसेंट जो 20% लोग हैं बस वही कावड़ लेके आ रहे हैं। अगर देखो कावड़ का मतलब है कि आप नशे ना करो। ठीक है, जब हम ये ड्रेस पहन लेते हैं ना, यानी कि ये भगवा कलर पहन लेते हैं, ठीक है, तो लोग हमारे अंदर महादेव को मानते हैं, यानी कि हमें भोले जी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम ये कलर पहनने के बाद हमें ना तो कोई नशा करना चाहिए, ठीक है, ना ये हमें किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। ठीक है, और जल पे खासकर हमें सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ठीक है, बोले, जिस तरीके से आपने बोला कि जो भांग वगैरह जो है, लेकिन मैंने अभी बात करी थी तो उनका कहना है भांग तो जो है हमारे महादेव का प्रसाद है, उसको तो हम ले किसी ने सकते देखा है? मेरा सिर्फ सिंपल सी बात है कि महादेव को किसी ने देखा है? हाँ किसी ने नहीं देखा ना। जी। मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने भी नहीं देखा, पर मैं जानता हूँ। देखो, मैं पिछले साल, मैं आपको बताता हूँ, मेरा वाइफ के पेट में बेबी था। ठीक है, मैंने महादेव से प्रार्थना की, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से हुआ। ठीक है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है आज के टाइम पर। ठीक है, और महादेव की कृपा से मेरे पास कोई जगह नहीं थी, तो मैंने गाजियाबाद में 35 गज का प्लॉट भी बुक किया महादेव की कृपा से। ठीक है, अगर उनकी कृपा ना होती तो मेरे को ये सब चीज़ मिल जाती। उनकी कृपा थी तभी तो मुझे मिला सब कुछ। मेरा बच्चा मेरे हाथ में खेल रहा है और सब कुछ अच्छा है, और आज उसी की वजह से मैं आया हूँ। मेरे चाचा जी खत्म हुए थे पिछले महीने, सबने मना किया, पर मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं रुक सकता। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आ गया, मेरे सारे काम खत्म हुए। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप कावड़ लेने आ रहे हो तो सबसे पहली बात, अगर आप अपनी मेहनत से पैसों से आओगे, कभी आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। जितने बोले हैं घर से माँ बाप से पैसे मांग के आते हैं, यहाँ आके नशा करते हैं। ठीक है, मेरा बस एक ही अनुरोध है कि कृपया करके आप कावड़ ला रहे हो तो नशा ना करें। ठीक है, नशे से बचे रहें। ठीक है, और दूसरों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, आपकी कावड़ वही मानी जाएगी। आपने बोला कि यहाँ पे नशे करते हैं, तो आप ये चीज़ मानते हैं जो मौलाना रशीदी ने जिस तरीके से कहा था कि नशे वशे करते हैं भगवा पहन के, उससे? देखो, अगर हमारे धर्म में नशा कर रहे हैं तो उनके धर्म में काट भी तो रहे ना। देखो, किसी को अगर हम किसी को पैदा नहीं कर सकते तो क्या हमें उसे मारने का हक है? हम अपने बच्चे को भी पैदा करते हैं तो हम उसे भी एक थप्पड़ मारने से पहले सोचते हैं। ठीक है, इंसानों को भगवान ने बुद्धि किस लिए दी है? इसीलिए दी है ताकि हमें जानवर की रक्षा करने के लिए दी थी। भगवान ने
जानवरों को इतनी बुद्धि नहीं दी, हमें बुद्धि दी थी ताकि हम उन जानवरों की रक्षा कर सकें, उन जानवरों की सेवा कर सकें, यानी कि ठीक है। और आज वही चीज़ है कि हम उन्हीं जानवरों को मार के काट के खा रहे हैं, ठीक है। तो मौलाना जी जो कह रहे हैं ना कि हमारे धर्म में अगर नशा कर रहे हैं तो उनके धर्म में भी तो मार काट हो रही है ना, उनके धर्म में तो वैसे बचपन से सिखाया जा रहा है, सिखाते हैं ना बचपन से। अगर नहीं सिखा रहे तो बता दो। मैंने तो उनके मस्जिदों में भी देखा है, सब चीज़ में वो तो वही चीज़ सिखा रहे हैं कि जी हलाला करना या काटना पीटना, यही चीज़ सिखाते हैं। हमारे धर्म में ये तो नहीं सिखा रहे ना, हमारे धर्म में ये तो है कि इज्जत करना सिखा रहे हैं, पैर छूना सिखा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ तो सिखा रहे हैं। हमारे धर्म में मारना काटना नहीं सिखा रहे, यही चीज़ है हमारे धर्म में, और वो के धर्म में यही अंतर है, ठीक है। अब मौलाना जी जो भी कहें उनसे मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। बाकी ये है कि हमारे धर्म में जो भी है बहुत अच्छा है, बस थोड़े सा हमारा धर्म थोड़ा सा और सुधर जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा धर्म खुद से बदनाम होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी यही चीज़ है। बोले आप सहमत हैं जो भोले ने अभी जिस तरीके की बातें बोली कि आप जो लोग हैं कावड़ ठीक से नहीं लेकर आते हैं, साइलेंसर की इतनी आवाज़ होती है, डीजे, तो उससे सहमत हैं आप? जी एक बिल्कुल सहमत हूँ मैं। और क्या कहते हैं, ये बाइक में जो साइलेंसर लगा के, इससे ना काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो इतने हैवी